माँ ठाकुर जय, वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2023 का गणित वाला पोर्शन मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 26 से आगे गणित का पोर्शन है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी होता है इसको सॉल्व करने का, और दूसरा इसे हम प्राकृतिक संख्याएं लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ एक बार मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ। प्रथम 5, चलो n, फॉर्मूला तो n से आएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n+1 बटा होगा हमारा 2। तो यहाँ n दिया है, इसने कहा है प्रथम 5। क्या कहा है इसने? 5, तो हमारा n होगा 5। तो यहाँ पर फॉर्मूले में मान रखें तो 5 धन 1 बट्टा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6 बट्टा 2। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारा 3। ठीक, अगर आप ऐसे नहीं तो आप प्रथम जो प्राकृतिक संख्या होते हैं 1 से गिनती करो, 1 2 3 4 5, ये हमें 5 प्राकृतिक संख्याएं मिल गई बट्टा 5। इनका योग करोगे, जोड़ोगे इन्हें, तो आएगा 15 बट्टा 5। 5 दिया 15। आपको ऐसे भी इसका आंसर मिल जा रहा है दोनों ही तरीके से। लेकिन जो ये तरीका होता है काफ़ी लंबे, अगर हमारा 20 25 50 60 ऐसे पूछ दिया बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हमारे यहाँ पे आंसर थोड़ा निकालना कठिन हो जाएगा। ऐसे निकालना थोड़ा सरल रहेगा। 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? हमारी 100 होगी, क्योंकि सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है, और 100 खुद में क्या है? 10 का वर्ग है। ठीक, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में देखो 3600 सेकंड बराबर हैं। तो आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। इन 60 मिनटों को अगर आप सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे, तो क्या मिलेगा? 3600 सेकंड। ठीक, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1 घंटा। 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। उसके बाद देखिए आप, क्वेश्चन है 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 29। तो 2 अभाज्य संख्याओं का, जो 2 अभाज्य संख्या होती हैं उनका लघुत्तम समापवर्ती बोले या LCM बोले, वह क्या आता है? उनका गुणनफल होता है। उनका गुणनफल होता है। लेकिन अगर हमसे यहाँ पे SCF पूछा जाता तो SCF हमेशा क्या होगा? 1 होगा इनका। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर में आते हैं हम अगले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोमन अंक पद्धति से हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 अभाज्य संख्याओं का LCM उनका गुणनफल होता है, SCF 1 होता है। ठीक, उसके बाद है रोमन संख्या पद्धति में हमारा दिया है XCII। आपको पता है XC क्या होता है? 90 होता है। II का मतलब होता है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 92। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 300 विद्यार्थियों में 120 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? पहले तो लड़के होंगे हमारे विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी हैं टोटल स्टूडेंट में से लड़कियों की संख्या यदि हम घटा देंगे, विद्यार्थी लड़के कितने होंगे? लड़कियों की संख्या घटाई जाएगी विद्यार्थियों से। विद्यार्थी हैं 300, लड़कियां हैं 120, तो ये हो जा रहे हैं हमारे 180 लड़के। अब इनका प्रतिशत निकालिए। 180 लड़के हैं, टोटल विद्यार्थी हैं 300, तो प्रतिशत आएगा 180 बट्टा 300। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 3 का पहाड़ा इसमें लगाओ, 3 6 60, तो ये आएंगे हमारा 60%। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा भिन्नों की तुलना करना। भिन्नों की तुलना करने में देखिए यहाँ पर सभी के अंश समान हैं। यहाँ पे जितनी भी भिन्नें दी गई हैं सबके अंश समान हैं। तो यहाँ पे देखिए अंश समान होने पर छोटे हर
वाली भिन्न, छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी और बड़े हर वाली भिन्न छोटी होगी। सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? जिसका हर सबसे छोटा होगा। ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 2 वाला सबसे छोटा हर वाला है, तो 2 होगा। इसका आंसर आएगा 1/2। उसके बाद देखिए 55 में क्या जोड़ें कि एक समकोण बन जाए? तो 55 में क्या जोड़ें, मतलब मैं एक एंगल ले लेती हूँ, एंगल ए ले लेती हूँ, क्या जोड़ें कि समकोण बन जाए? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल ए बराबर आएगा हमारा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री बराबर आएगा 35 डिग्री। एंगल ए बराबर 35 डिग्री आना चाहिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं। एक संख्या में 6 से भाग देने पर भागफल 7 आता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी चीज़ है, ये होता है हमारा भाजक, यहाँ पे बीच में बैठा होता है ये होता है हमारा भाज्य, और जो यहाँ आंसर आता है ये होता है हमारा भागफल। जो यहाँ पे नीचे से आता है ये होता है हमारा शेषफल। तो यहाँ पर इसने भाजक दिया है, भाजक बराबर 6, भागफल दिया है हमारा 7, शेष दिया है हमारा 3। तो भाज्य का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 गुणा 7 धन 3 बराबर आएगा 42 धन 3। यह आ जाएगा हमारा 45। तो यहाँ पे 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा 1 रुपया और एक जो 1 दिया है वो हमको दिया है रुपये में। तो 1 रुपया बराबर आता है हमारा 100 पैसा। ये हमको रुपये में दिया है, ये हमको पैसे में दिया है। तो हमारा काम क्या है? रुपये वाले को पैसे में बदलना। तो हमारा 1 रुपये की जगह हम रखेंगे पैसा। तो इसका मतलब 100 पैसा अनुपात 25 पैसा ज्ञात करेंगे। इसे आप भिन्न के रूप में ऐसे सजाइए, पैसे से पैसा कटा, 25 से कम 25, 25 चक्को 100। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4:1 आंसर। उसके बाद देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी 999, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आएगा। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 9 2 9 3 9। जब बड़ी संख्या लिखनी होती है तो उतनी बार 9 लिखेंगे। जब छोटी संख्या लिखनी होती है तो जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो 2 बिंदु लगा लो, 0 लिखो, लास्ट वाले में जो सबसे बाईं ओर होता है वहां पर 1 बैठा दिए। ठीक, अगर मुझे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी होती मैं लिखती 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ मैं लिखती 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाले में मैं 1 बैठा देती। ठीक, ये मेरा मेथड है। वैसे इकाई दहाई सैकड़ा करके भी आप बैठा सकते हैं। 36 हो गया। अब 37 है मेरा 28,307 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कर लिया मैंने 8000। तो ये बोल रहा है स्थानीय मान तथा प्रत्यक्ष मान का योगफल। स्थानीय मान तो है हमारा 8000 और प्रत्यक्ष मान का मतलब होता है 8 कहीं पर भी बैठे, हम इसे कैसे बोलेंगे? तो 8 यहाँ पर भी है, अगर मैं सबको छुपा दूं सिर्फ इसको देखूं तो ये क्या है? 8। तो इसका प्रत्यक्ष मान है। इसे अंकित मान भी बोलते हैं, फेस वैल्यू भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष मान भी बोलते हैं। इन दोनों का योगफल ज्ञात करो कहा है तो मैंने कर लिया 8008। उसके बाद देखिए आप 38 क्वेश्चन नंबर है। 38 क्वेश्चन नंबर है 3 सही 2/5 गुणा 5 सही 5/6 गुणा 6/17। इस संयुक्त भिन्न को आप विषम भिन्न में बदलिए तो यह आएगा 5 या 15 2 17/5 गुणा 5 6 30 5 35/6 गुणा 6/17। 6 से 6 घटा 1 टाइम, 17 से 17 घटा 1 बार, 5 से 35 घटा 7 बार। तो इसका आंसर आ रहा है 7। यहां पर दिया है 39th क्वेश्चन है। अब 5 संख्याओं का औसत दिया है हमारा, औसत है 20
और n, यानी संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं। 5 संख्याओं का औसत है ना, तो n क्या है 5, औसत क्या है 20 है। संख्याएं 5 हैं लेकिन उसने जोड़ करके सिर्फ 4 को ही दिया है, 5वीं संख्या को नहीं जोड़ा है। तो यहां पे लिखा है उसने 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं को जोड़कर 81 दिया है। 5वीं संख्या उसने नहीं दी है, ना ही उसे जोड़ के रखा है। तो 5वीं संख्या हम मान लेते हैं x। तो औसत क्या होता है, औसत होता है सभी संख्याओं का योग, या हम बोलते हैं राशियों का योग, राशियों का योग, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो राशियों का योग क्या होगा, 4 का तो 81 दिया है, 4 को जोड़ के 81 दिया है, लेकिन राशियां क्या है 5 हैं, तो उसमें हम x को भी, 5वीं संख्या x को भी हम जोड़ लेते हैं। और राशियों की संख्या क्या है, यहाँ n है हमारा 5, टोटल 5 राशियां हैं। और इसने औसत कितना दिया है, औसत दिया है 20, तो औसत है 20। यहां पर अब क्या करेंगे, हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो ये 5 है, ये गुणा में इधर जाएगा, तो 20 गुणा 5, तो ये हर यहां चले गया। अब यहां पर क्या बचा 5 के अलावा, 81 प्लस x, ठीक है। तो इसको गुणा करो तो ये आएगा हमारा 100 बराबर 81 प्लस x। अब यहाँ पर देखिए x का मान निकालना है तो x को अकेले रखना होगा, ये 81 को यहाँ भेजना होगा। 81 यहाँ जाएगा तो यहाँ प्लस 81 है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस माना जाता है, तो यहाँ जाकर माइनस 81। तो 100 में से 81 को घटा दीजिए बराबर x। 100 में से 81 को घटा दिया हमारा, तो बताओ ये आएगा 19, यहाँ पर आ रहा है x, तो यहाँ पर आ रहा है x बराबर 19, या 5वीं संख्या आ रही है हमारी 19, तो आंसर आ रहा है डी वाला, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जो क्वेश्चन नंबर 40 है कि 5476 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जोड़े ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे वर्ग का पहाड़ा देखिए 7 49, घटा करके यहाँ पे आ रहा है 5, अब 7 में 7 जोड़िए आ रहा है 14। अब ये पूरा जो ऊपर का है ये नीचे उतार लीजिए अगला जोड़ा। यहाँ पर हमारा क्या करना है, एक अंक छुपाना है, 14 का पहाड़ा 57 में लगाना है। 14 का पहाड़ा यदि आप 57 में लगाओगे तो 4 बार के लगभग जाएगा। तो यहाँ गुणा करो, 4 चक्को 16 की 86 लगो 1, 4 चक्को 16 का 70 की 87 लगो 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 74, तो 74 आंसर आ रहा है डी वाला, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप ये वाला चित्र देख लीजिए। इस चित्र में देखिए, एक तो उसने कहा है हमसे कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है मतलब कि इसकी तीनों भुजाएं क्या है बराबर, ये x है, ये x है, तो ये भी क्या है x है। तो इसका परिमाप जो है, इसका परिमाप होगा हमारा x धन x धन x, यानी 3x। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का, जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है परिमाप का 3 गुणा भुजा। तो यहाँ भुजा हमने x x x मान ली है, ये है हमारा a, ये है हमारा b, ये है हमारा e। तो इसका परिमाप 3x आ रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में कहा है कि इसका परिमाप 15 है। सिंपल बात है कि जो हमारा परिमाप है त्रिभुज का वह किसके बराबर होगा, 15 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इस लिहाज से जो हमारा x है, x का मान आ रहा है 5, 3 पंचे 15, 5 सेंटीमीटर, x बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर इसने क्या किया है, इसी के ऊपर से एक वर्ग बना रखा है। वर्ग का मतलब देखिए, वर्ग का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर होंगी, सॉरी ये टेढ़ा हो गया, 90 डिग्री का कोण भी होता है, हाँ चारों कोण 90 डिग्री और चारों भुजाएं बराबर, ये x, ये x, ये x और ये भी x। तो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप है हमारा 4 गुणा भुजा। तो हमारा 4 हो गया, भुजा है हमारी x, ठीक है, भुजा x है। यदि आप भुजा x का मान रखेंगे तो 5 सेंटीमीटर है, तो आ रहा है हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप कहेंगे कि अलग से मैंने वर्ग क्यों बनाया, तो अलग से बनाने के
इसलिए बनाया क्योंकि ये त्रिभुज के साथ चिपका था, समझ नहीं आ रहा होगा ना आपको। तो ये x है, तो यहाँ भी भुजा x होगी, ये भी होगा x, ये भी होगा x। यहाँ पे त्रिभुज और वर्ग दोनों को मिक्स करके रखा है, और इसने हमको त्रिभुज के आधार पर हमको एक भुजा दी थी, घुमा करके क्वेश्चन दिया था। तो हमने त्रिभुज से भुजा ज्ञात की, तो हमारा x का मान 5 आ रहा है, और यही जो x है, यही x क्या है, वर्ग की एक भुजा है। तो इस हिसाब से हमारा 20 सेंटीमीटर परिमाप आ रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य मतलब कि जो हमारा पैकेट होता है, पैकेट में लिखा हुआ कितना है, 75 है। अंकित मूल्य है 75 रुपये। लेकिन ये क्या करते हैं, 75 रुपये है, तो इसमें से 20% इसका 75 का 20% कम करके बेचा जाता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो कभी आपने कॉपी वगैरह खरीदी होगी तो 45 की कॉपी हमें कभी 35 में, कभी 40 में ऐसे करके देते ना। तो यही होता है हमारा, वो विक्रय मूल्य लगाते हैं हमें, और जो प्रिंटेड मूल्य होता है वो हमारा अंकित मूल्य होता है। तो यहाँ पर ये पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा आपका 75, तो हमारा अंकित मूल्य है। इसमें से 75 का कितने परसेंट है छूट, 20% इसमें से घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आएगा ₹75 माइनस, यहाँ पे देखिए काट के 2 पंचे 10, 5 दूनी 25 से 25। तो 75 अंकित मूल्य है, उसमें से 75 का 20% यानी कि 25 रुपया वो घटा के बेचेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आएगा 60 रुपीज, 60 रुपया। तो कितने रुपए में बेची जाएगी पुस्तक, 60 रुपए में, यानी पुस्तक का विक्रय मूल्य 60 रुपया है। अब 47 देखिए, यहाँ पर देखिए इतने रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से इतने वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ पर हमारा मूलधन दिया है। मूलधन मतलब जो रुपया जमा किया जाता है, सबसे पहले जहां से शुरुआत होती है भाई, मूलधन, इतना रुपया बैंक में जाएगा तभी तो ब्याज बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 56 के बाद है 3 जीरो, 56,000 रुपये है मूलधन। और दर है हमारी 4% वार्षिक, और समय है हमारा 3 वर्ष। ठीक, तो यहां पर होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो हमारा मूलधन है 56,000 रुपये, भाई सैकड़ा हजार 10,000, 56,000 रुपये बिल्कुल सही है। उसके बाद है दर 4, उसके बाद है 3, यहाँ दर 4 है, समय 3 वर्ष है, बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब इन्हें गुणा करो, 4 3 12, 12 को 560 से यदि आप गुणा करेंगे तो आएगा 6,720 रुपये। तो 6,720 रुपये ये है। इसके बाद है 44 क्वेश्चन नंबर। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। यहाँ पे देखिए 4 को 4 से भागा दो, 4 एकम 4, 8 को 8 से भागा दो, 8 एकम 8, x को x से भागा दो, x एकम x, तो हमेशा क्या आएगा, एक ही आंसर आएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 44 का डी आंसर होगा। निम्न में से है, निम्न से कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब शायद ये होता होगा कि जो 1 के बाद 1 आती है, तो यहाँ 5 के बाद 7 आ रही है, 5 7। यहाँ पर आ रहा है हमारा बोर्ड मास में से क्वेश्चन है 46 का, 17 धन 8 भागा 4 गुणा 3 ऋण 1। तो सबसे पहले हमारा है भागु जो घ, भाग फिर गुणा फिर जोड़ना फिर घटाना। तो यहाँ भाग को पहले पकड़ेंगे, तो 17 धन भाग आएगा 4 का भाड़ा 8 में, 4 दूनी 8 गुणा 3 ऋण 1। उसके बाद गुणा करना है, तो 17 धन 3 दूनी 6 ऋण 1। अब जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ करके आएगा हमारा 23 माइनस 1। अब घटा दीजिए, 22 आंसर आ रहा है, 22 आंसर। इसके बाद देखिए आप, किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि,
परिधि का मतलब होता है चारों ओर का एरिया, ये चारों ओर जो तार से बना होगा। जैसे वृत्त है तो वृत्त में जो मैंने काली लाइन डाली है, इस काली लाइन को कहेंगे वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे देखिए वृत्त की परिधि, जो वृत्त की परिधि होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2πr। तो 2πr, तो इसने हमको 2πr दिया है भाई, 2πr बराबर दिया उन्हें 88 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने यहाँ से r का मान निकाल लेना है। r बराबर आएगा 88 बट्टा 2π सेंटीमीटर। अब हमने इसे सॉल्व करना है। 88 बट्टा 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7। आपको पता है भिन्न के नीचे भिन्न आती है तो भिन्न पलट दी जाती है। तो 22/7 का हो जाएगा 7/22। तो 22 से काटो इसे, 22 चक्को 88, 2 दूनी 4, तो आ रहा है हमारा 7 दूनी 14। आर आ रहा है हमारा 7 दूनी 14, तो आर बराबर 14। ठीक, तो डी यानी व्यास होता है। इसने हमसे व्यास पूछा है, इसने हमसे पूछा है, क्वेश्चन वाले ने हमसे व्यास पूछा है, त्रिज्या नहीं पूछी, हमने त्रिज्या निकाली है। तो व्यास होता है हमारा त्रिज्या गुणा 2, त्रिज्या गुणा 2, या फिर त्रिज्या को हम आर भी बोलते हैं, रेडियस। तो आर गुणा 2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमारा है आर है 14 गुणा 2, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर ये आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। यहाँ है 1/10 धन 11/100 धन 111/1000। इसे हमने क्या करना है, दशमलव में आंसर दिया है तो दशमलव में बदल करके ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ 1 0 है, तो यहाँ 1। आपको पता है जितने जीरो होते हैं उतने अंकों के आगे दशमलव लगा सकते हैं। यहाँ एक अंक 1 0 है तो एक जो अंश में 1 है उसके आगे दशमलव लगाएंगे। यहाँ 2 0 है तो 1 0, ये इस 1 का 1 0, इस 1 का 1 0, 1 1, ठीक है, उसके आगे दशमलव लगेगा। जितने अंश में जितने अंकों को 0 मिलता रहेगा, यानी जितने अंक लड्डू खाते रहेंगे उतने अंकों से पहले दशमलव रहेगा। इस 1 ने लड्डू खा लिया, इस 1 को भी ये 0 मिल गया तो 1 लड्डू खा लिया, इस 1 ने भी 1 0 मिला तो 1 लड्डू खा लिया। ठीक है, तो तीनों को लड्डू मिल गए तो तीनों के आगे दशमलव लगेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दशमलव दशमलव दशमलव, दशमलव के जोड़े में आपको पता है कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव बैठाया जाता है। यहाँ 1 है, यहाँ 111 है, यहाँ क्या है 111 है। तो आपकी चॉइस है कि आप यहाँ अंक समान भी कर सकते हैं। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर आ रहा है मेरा 321, सॉरी 321 नहीं, दशमलव लगाना ही भूल गई मैं। तो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाओगे, यहाँ पर आएगा 0.321। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 को देख लीजिए। 49 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि जो एक आयत है, यह एक आयत है, इस आयत की लंबाई है 100 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। ठीक, इस आयत के चारों ओर एक क्या है, रास्ता है। पथ मतलब रास्ता, ये रास्ता है। ये रास्ता क्या है, 2 मीटर चौड़ा है, तो 2 मीटर यहाँ भी चौड़ा होगा और 2 मीटर यहाँ भी चौड़ा होगा। तो लंबाई में देखिए यहाँ 2 मीटर रास्ता बढ़ गया है, ये बीच के यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वह 100 मीटर थी पहले से बिना रास्ते वाले की, और यहाँ से यहाँ तक दोबारा रास्ता बढ़ गया है 2 मीटर। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई है, 2 2 4 104 मीटर। वैसे ही चौड़ाई को देखिए, चौड़ाई क्या हो रही है, ऊपर की ओर 2 मीटर बढ़ गई है, नीचे की ओर भी क्या कर रही है 2 मीटर बढ़ गई है। और अगर आप बीच वाला पोर्शन देखें यहाँ से यहाँ तक तो ये 60 मीटर है। तो आप देखिए 2 धन 60 62, 62 2 64, तो चौड़ाई भी होगी आपकी 64 मीटर। तो अब यहाँ पे देखिए बड़े वाले त्रिभुज की, सॉरी त्रिभुज कह रही हूँ, बड़े आयत की लंबाई है हमारी 104 मीटर और चौड़ाई है आपकी 64 मीटर। ठीक है, और छोटे आयत की इन्होंने दी थी, छोटे आयत मतलब जो अंदर का आयत है, छोटे आयत की लंबाई है आपकी 100 मीटर और चौड़ाई है आपकी 60 मीटर। तो अब हमने करना क्या है, जो बाहर का आयत है, बड़ा आयत है, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देना है।
तब जाकर के हमको इस रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा। उसने हमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, इस रास्ते का, ठीक है ना। तो लिखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का, ये तो वर्ग जहाँ लग रहा है, बड़े आयत का क्षेत्रफल ऋण छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल होगा आपका, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बड़े आयत की लंबाई है 104 मीटर, चौड़ाई है 64 मीटर। ऋण छोटे आयत की लंबाई आपको अंदर वाली देखिए 100 मीटर, चौड़ाई है आपकी 60 मीटर, ठीक है ना। तो अगर आप इसको गुणा करेंगे तो गुणा करके आएगा आपका 6656 मीटर। मीटर गुणा मीटर मतलब मीटर की घात 2। ऋण इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 6000 मीटर की घात 2 यानी वर्ग मीटर। घटाएंगे तो आपका आएगा 656 मीटर स्क्वायर। तो 656 मीटर स्क्वायर। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है 50 वाला। 17/25 को प्रतिशत में बदलना है तो इसको गुणा 100 कर देंगे। 25 चक्को 100, तो 4 से गुणा कीजिए, यह आ रहा है 68%।